और इसी बीच एक खबर, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की नकेल, सभी मंत्री सार्वजनिक करें अपनी चल और अचल संपत्ति। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं। 3 महीने के अंदर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों को भी संपत्ति सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। साथ ही साथ मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अपनी चल और अचल संपत्ति को सार्वजनिक करें। 3 महीने के अंदर अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों को भी संपत्ति सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ मंत्रियों को भी अपनी चल अचल संपत्ति को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार वो हमें जानकारी दे रहे हैं। वीरेश जी, भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सख्ती बनाए हुए हैं और सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। चल अचल संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी दे, चाहे मंत्रिमंडल हो या फिर अधिकारी हो। पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। जी है, आचरण की शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। पार्टी विथ डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि शुचिता हो, पवित्रता हो, निर्मलता हो और साथ ही साथ पारदर्शिता हो। दिखे कि आपके पास कितनी संपत्ति जब आपने विधायकी का फॉर्म भरा था तब थी और जब आप मंत्री बने हैं तब कितनी गति से वो बढ़ रही है। क्योंकि इसकी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, इसके आंकड़े नहीं रहेंगे तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ये संपत्तियां बढ़ती जाएंगी। बेनामी संपत्तियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बुलडोजर उनका गरज रहा है। 10 मार्च के बाद से बुलडोजर निकल चुका है जो सर्विसिंग में था चुनाव के दरमियान, और वो गरज रहा है अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे जो 52 मंत्री हैं उसमें कहीं भी शुचिता, पवित्रता में, पारदर्शिता में कोई कमी न रह जाए। इसलिए निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने कि भैया सावधान रहो, बड़ी स्वच्छता के साथ सरकार चलानी है। और अगर तुम्हारा भी नाम आ गया कहीं सामने, अगर प्रकाश में आ गया, तो मैं तुम्हारी बदनामी ढोऊंगा नहीं, और बदनामी नहीं ढोऊंगा तो फिर तुम्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आचरण की शुचिता अति आवश्यक है। इसी भावना, जी हाँ, इसी भावना के अनुरूप सभी माननीय मंत्रीगण शपथ लेने के अगले 3 माह की अवधि के भीतर अपने और अपने परिवार के सदस्यों की समस्त चल अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रीगणों के लिए निर्धारित आचरण संहिता का पूरी निष्ठा से पालन किया जाए। सभी लोक सेवक, चाहे IAS PCS को अपने परिवार और परिवार के सदस्यों की समस्त अचल चल संपत्ति के सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। यह विवरण आम जनता के अवलोकनार्थ होगा। हम और आप भी गुंजन देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए, पवित्रता लाई जाए। योगी 2 सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यही चाहत है, और इसी चाहत के मद्देनजर वो तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि सभी मंत्रीगण यह सुनिश्चित करें कि शासकीय कार्यों में उनके पारिवारिक सदस्यों का कोई हस्तक्षेप न हो। हमें अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि हमारे ही नाम के आगे माननीय लिखा रहता है। माननीय का अपना एक महत्व होता है। बड़े ही आदर्श तरीके से, बड़े ही उत्कंठा से, बहुत ही आदर्श तरीके से, बड़े ही हेरोइक अंदाज में लोग अपने नेताओं को देखते हैं। वो गाना भी बना था कि नेता तुम ही हो कल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, नेता तुम ही हो कल के। तो वो गाना ऐसे ही नहीं बना था, आज से 50-60 साल पहले का गाना है, और ये गाना बहुत ही लोकप्रिय है। तो उसी जो भावना है, उसी लोक कल्याणकारी जो भावना है, जन कल्याणकारी भावना है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र में सरकार बनती है वो लोक कल्याण के निहितार्थ बनती है। उसके मूल में लोक कल्याण होता है। लोक कल्याण जनता का कल्याण है। ऐसे में पारिवारिक कल्याण से दूर रहिए मंत्री जी। पारिवारिक कल्याण से दूर रहकर पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानिए, शुचिता बिखेरिए, पवित्रता रहिए, पारदर्शिता रखिए, और सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बात कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से, पवित्रता की बात कही गई है, पारदर्शिता की बात कही गई है। योगी सरकार 2.0 में जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, और उम्मीद भी यही की जा रही है मंत्रिमंडल से कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। शुक्रिया बहुत बहुत वीरेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।